दहशतगर्दाना हमले में मारे गए सेल्समैन मोहम्मद इब्राहिम खान को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस दौरान कसीर तादाद में लोग मौजूद रहे। लोगों ने कहा कि दहशतगर्द बौखलाए हुए हैं, जन्नत को जहन्नुम बनाने की साजिशें रची जा रही हैं। इब्राहिम के अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल है। वो डाउनटाउन में कश्मीरी पंडित की दुकान पर सेल्समैन का काम किया करते थे। देर रात दहशतगर्दों ने उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि दहशतगर्दों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। इब्राहिम बांदीपुरा के अष्टेंगू के रहने वाले थे। इतवार को वो डॉक्टर संदीप मावा की दुकान पर थे। इसी दौरान दहशतगर्दों ने इब्राहिम को निशाना बनाकर करीब से फायरिंग की। इसमें वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद दहशतगर्द भाग निकले। इब्राहिम को फौरी तौर पर पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। उधर श्रीनगर के बटमालू में दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकार और श्रीनगर के बौरी कदल में एक आम शहरी को कत्ल किए जाने के बाद श्रीनगर में हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए हैं। हिफाजती दस्ते चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। आने जाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। हिफाजती दस्ते चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, नजर बनाए हुए हैं। तमाम जगहों पर हिफाजती दस्ते बेहद सख्त दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि श्रीनगर के बौरी कदल में एक आम शहरी को कत्ल किए जाने के बाद श्रीनगर में अब हिफाजती दस्तों के जो इंतजाम हैं वो बंदोबस्त कर दिए गए हैं। श्रीनगर दुनिया भर के उन 49 शहरों में से एक है जिन्हें यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूसीसीएन में शामिल किया गया है। इस फहरिस्त में 246 शहर पहले से हैं। इन 49 शहरों को इस लिस्ट में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल आद्रे अजौले ने तरक्याती कामों के साथ साथ कल्चर और क्रिएटिविटी को बनाए रखने के उनके कमिटमेंट, नॉलेज और प्रैक्टिसेस के बिना पर शामिल किया है। यूनेस्को की वेबसाइट पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक अब ऐसे शहरों की तादाद 295 है जो 90 मुल्कों से हैं। यहाँ कल्चर एंड क्रिएटिविटी, हैंडीक्राफ्ट और फॉल्ट आर्ट, लिटरेचर, मैसिकी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किए जाने पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद दी है। एसएमसी के कमिश्नर अतहर आमीन ने भी श्रीनगर को यूसीसीएन की फहरिस्त में शामिल किए जाने के बाद यूसी का इजहार किया। उन्होंने इस कामयाबी का क्रेडिट श्रीनगर के लोगों को दिया है। ये मेरे ख्याल से इस पूरे शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इट्स अ बिग अचीवमेंट एंड बिग डे फॉर दिस श्रीनगर सिटी कि यूनेस्को जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, श्रीनगर हैज़ बिकम अ मेंबर ऑफ दिस इलीट नेटवर्क। ये जो यूनेस्को की ये क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, 2004 से उनका ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है। बेसिक आइडिया यही होता है टू क्रिएट एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वेयर सिटीज़ कैन कोलैबोरेट ऑन क्रिएटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो श्रीनगर सिटी को जो क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट इस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। इट्स अ बिग डे। ये बहुत इट शुड प्रूव एज अ वाटरशेड मोमेंट फॉर द सिटी इन टर्म्स ऑफ promoting our arts and crafts, in terms of creating more market and a bigger market for our arts and crafts. इनको बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करेगा है। इसके साथ साथ क्योंकि ये शहर को एक टैग, सिटी इज़ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ इट, इसके साथ साथ ये शहर को बाकी सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, बाकी जो इंटरनेशनल नो हाउ है उसको टेकअप करने के लिए, उसके लिए राहें आसान कर देगा। सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प इन अ बिग वे। उधर जम्मू कश्मीर में 12वीं जमात के इम्तिहानात शुरू हो गए हैं। इम्तिहानात जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से कराए जा रहे हैं। सरकारी आदादो-शुमार के मुताबिक इम्तिहानात में कुल 74,000 तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इसके लिए जेके बोर्ड ने सरकारी और प्राइवेट कुल 739 एग्जाम सेंटर्स बनाए हैं। इसके साथ ही श्रीनगर के बर्न हॉल स्कूल में माजूर तलबा के लिए भी एक एग्जाम सेंटर तैयार किया गया है। तलबा की देखरेख के लिए इस दौरान वहां महकमा सेहत की टीम भी मौजूद रहेगी। कोविड गाइडलाइंस के तहत सभी तैयारियां कर ली गई हैं। असातिज़ा और जिम्मेदारान को भी गाइडलाइंस की पासदारी लाजमी करनी होगी। हमने यहाँ पर पूरी तरह से इनके लिए अच्छे से इंतज़ाम रखा है, प्रॉपरली बिठाया है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पूरा पालन किया गया है इस स्कूल में और बच्चे अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे रहे हैं। आज इनका पहला पेपर है इंग्लिश,
बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट ने सोचा, हायर अथॉरिटीज़ ने सोचा है, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से सोचा होगा, क्योंकि इनको प्रॉपर टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन था, रिस्ट्रिक्शंस थी, सिलेबस भी पूरा कंप्लीट, ट्यूशन सेंटर्स भी बंद थे। तो जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है उसको हम वेलकम करते हैं। जम्मू डिवीजन के चिनाब वैली में भी कश्मीर डिवीजन के साथ 12वीं के इम्तिहानात का आगाज हो गया है। विंटर जोन में पड़ने की वजह से कश्मीर डिवीजन के साथ ही वादिये चिनाब के स्कूलों के इम्तिहानात भी ले लिए जाते हैं। जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से लिए जा रहे इम्तिहानात में वादिये चिनाब के तकरीबन 1200 स्टूडेंट्स शिरकत कर रहे हैं। कश्मीर की ही तरह यहां भी सरकारी और निजी स्कूलों को मिलाकर दर्जनों एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। जैसा कि आज यहाँ पर जो है क्लास 12 का एग्ज़ाम होने जा रहा है और ये रेगुलर बच्चे अपीयर हो रहे हैं और भद्रवाह जोन के अंदर जो है लगभग 1200 बच्चे जो है क्लास 12 के रेगुलर एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी इंतज़ामिया ने कोविड के चलते हुए एक फ़ैसला लिया और बच्चों को एक सहूलियत फराहम की कि इनको 70% ही अटैम्प्ट करना है और 70% अटैम्प्ट करने पर उनको 100% जो है उसको कंसिडर किया जाएगा और उनके पेपर भी उसी बुनियाद पर जो है वो चेक किए जाएंगे। और सर प्रिपरेशन तो हमारी फ़िलहाल तो ठीक है, टीचर्स ने भी अपना 100% दिया, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी ये है कि अगर टीचर्स तो पढ़ा रहे हैं लेकिन ऑनलाइन स्टडी से हम उतना पढ़ नहीं पा रहे हैं जितना कि अगर हम हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस होती थी टीचर से हम अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे और वहाँ पे समझ भी हमें ज़्यादा अच्छे से आती है। इससे तो हमने थोड़ा बहुत खुद से सेल्फ स्टडी इसमें ज़्यादा हमने की। अपने एग्जामिनेशन सेंटर में आए हुए हैं बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल भद्रवाह। तो सर आज हमारा पहला एग्ज़ाम है, इंग्लिश का एग्ज़ाम है हमारा। तो सर सबको पता है कि कोरोना काल चला और कितने सारे कॉन्सिक्वेंसेस आए उसके, और हमारे टीचर्स ने किस तरीके से हमें पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, जिसकी वजह से हम आज यहाँ एग्जाम देने के काबिल हैं। 2 साल के बाद हम अपने स्कूल आए हैं और सर कुछ स्टूडेंट्स तो इतना भावुक हो गए अपनी यूनिफॉर्म लगा के आए हुए हैं, कभी लगाने का मौका भी नहीं मिला हुआ। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना से मजीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। तीनों अमवात कश्मीर में हुई हैं। इनका ताल्लुक श्रीनगर, बडगाम और बांदीपुरा से था, जबकि इस दौरान 111 नए मामले सामने आए हैं। 8 दिनों बाद जम्मू कश्मीर में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। इस तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना से अब तक 4,443 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पिछले पीर को वादी में 100 से कम नए मामले सामने आए, लेकिन जम्मू खित्ते में इतवार के बनिस्बत ज्यादा नए मामले सामने आए। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर में 92 जबकि जम्मू खित्ते में 19 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा 44 मामले श्रीनगर से सामने आए हैं। गांदरबल, बडगाम और बारामूला में मुतासरीन की तादाद डबल डिजिट में रही है। पिछले 2 दिनों से श्रीनगर के बाद सबसे ज्यादा मामले बडगाम और बारामूला जिले से सामने आ रहे हैं। पीर को भी बारामूला में नए मामलों की तादाद डबल डिजिट में रही। नए मामलों में इजाफे के बाद जिला इंतजामिया और महकमा सेहत एक्टिव हो गए हैं। नए मामलों के इजाफे के बाद तीसरी लहर की आमद का अंदेशा पैदा होने लगा है। इसे देखते हुए महकमा सेहत ने रैपिड कोविड टेस्ट की रफ्तार बढ़ा दी है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी टेस्टिंग का सिलसिला शुरू किया गया है। टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही बाहर से आने वालों को गुलमर्ग और तनमर्ग में दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। इंतजामिया और महकमा सेहत ने लोगों से कोविड ज़ाब्तों की मुकम्मल तौर से पासदारी करने की अपील की है। हम यहाँ पे RT-PCR टेस्ट करते हैं या रेड टेस्ट भी करते हैं। यहाँ पे हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हम यहाँ पे आए हैं। मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और यहाँ पे हम रोज़ आते हैं, टेस्ट करते हैं। जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं ये इन्हीं के लिए है। अगर ये यहाँ पे आएंगे इनके फ़ायदे के लिए है, तो इनके सेफ्टी के लिए। जहाँ तक थर्ड वेव का सवाल है यहाँ पे, तो इसके लिए हमारी मैसेज यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप SOPs का ख्याल रखें। कश्मीर घाटी में तीसरी लहर को देखकर आप जगह जगह पर अगर हम बात करें घाटी के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों की बात करें या मशहूर सेहतरोज़ा मकाम गुलमर्ग की बात करें, डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें, तो जगह जगह पे आज फिर से टेस्टिंग का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हुए है। इस तरह से अगर हम सब डिवीजन गुलमर्ग की बात करें या टंगमर्ग की बात करें, टंगमर्ग में पहले यहाँ पे टूरिस्टों को टेस्ट किया जाता है या लोकल्स को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद उन्हें गुलमर्ग की जाने की इजाज़त दी जाती है। इस तरह से यहाँ पे हमारी बात यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई। उनका यही मानना है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs या गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके ही हम जो तीसरी वेव को कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकते हैं। सागर, जी मीडिया, गुलमर्ग।
उधर वादी कश्मीर में तैनात फौजियों को डिस्टेंस एजुकेशन फराहम कराने की गर्ज से चिनार कॉर्प्स और कश्मीर यूनिवर्सिटी ने MOU पर दस्तखत किए हैं। श्रीनगर वाक़ कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी हॉल में फासलाती तालीम के इस अर्जदाश्त पर वाइस चांसलर प्रोफेसर तलोत महमद और चिनार कॉर्प्स के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने दस्तखत किए। इस मौके पर फौज के सीनियर अफसरान और कश्मीर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबे के सदर भी मौजूद थे। दिफाई तर्जुमान और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इसे एक तारीखी फैसला किया है। MOU के तहत कश्मीर में तैनात फौजी एहलकार यूनिवर्सिटी के फासलाती कोर्स के शोबे से मुख्तलिफ मज़ामीन में दाखिला ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी में फौजी एहलकार 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के अलावा 1 साल के डिप्लोमा कोर्स और 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। फौज के तर्जुमान के मुताबिक फिलवक्त फौजी एहलकार 17 कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। बाद में इनकी तादाद में इजाफा भी किया जा सकता है। जिन कोर्सेज में फौजी एहलकार दाखिला ले सकते हैं उनमें MA इंग्लिश, उर्दू और एजुकेशन है, जबकि MSc मैथ भी शामिल है। इसी तरह कंप्यूटर एप्लीकेशन, वेब डिजाइनिंग, साइबर लॉ और टूरिज्म मैनेजमेंट में PG डिप्लोमा में दाखिला ले सकते हैं। I can't tell you the number, but some soldiers are there who are registered with us, not only from Army, even from CRPF and others. But my experience, what I shared just now, that in Jamia Millia we did this, and I thought that this is the right place to do it in Kashmir also. So that was the idea, and we had a discussion, and we thought that we should implement this. एक माजूर शख्स के लिए अपने मामूलात को बगैर किसी सहारे के पूरा करना आसान नहीं होता। घर वालों की मदद ना हो तो जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। जम्मू कश्मीर में तैनात इंडियन आर्मी ने एक नई पहल करते हुए अब ऐसे लोगों की भी मदद का फैसला किया है। इसके तहत आर्मी हेडक्वार्टर 84 इन्फेंट्री ब्रिगेड की जानिब से कठुआ और सांबा जिले के 25 माजूर अफराद को मसनूई जिस्मानी आइजा लगाने में मदद की गई। सद्भावना मिशन के इन्फेंट्री ब्रिगेड के ज़ेरे एहतमाम मुफ्त तिब्बी कैंप के दौरान माजूर अफराद की मदद की गई। इससे मुतफरिद होने वालों में 4 साल की हिमांशी से लेकर जवान और बुजुर्ग लोग भी शामिल थे। पैदाइश से ही हिमांशी चलने फिरने से माजूर थीं, लेकिन आर्मी की मदद से अब वो इस काबिल हो गई हैं कि मसनूई पैरों से चल फिर सकें। मुफ्त तिब्बी कैंप के दौरान राइजिंग स्टार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PN अनंथा नारायण, जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव, SSP RC कोतवाल और साबिक वजीर राजीव जसरोटिया भी मौजूद थे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने कहा कि फौज सरहदों की हिफाजत के साथ ही अपनी समाजी जिम्मेदारियों को लेकर भी बेहद बेदार रहती है। आर्मी की पहल से मुस्तफिद होने वाले और उनके अहले खाना काफी खुश दिखाई दिए और सभी ने इसके लिए आर्मी का शुक्रिया अदा किया। जो है सिर्फ हम हमारे जो एडवर्सरी है या दुश्मन है, सिर्फ उनके साथ तो लड़ाई करते ही हैं और प्रोटेक्ट करते ही हैं, लेकिन बॉर्डर एरिया में खासकर जितने भी हमारे देशवासी हैं उनको देखभाल करना वो हमारा फ़र्ज़ बनता है। एंड जहाँ भी हम मदद कर सकते हैं, जहाँ भी उनका लाइफ जो है थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, इंडियन आर्मी हमेशा तैयार है। जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं उनको इस प्रोग्राम की वजह से एक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और हमने रिक्वेस्ट की है कोर कमांडर साहब से कि आगे, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर तहसील है, बॉर्डर का ही इलाका है सारा, और डाउन ट्रोडन लोग भी काफ़ी रहते हैं और फिज़िकली चैलेंज का भी आंकड़ा उन्होंने खुद कहा कि 150 के करीब आंकड़ा है दोनों जिलों के, सांबे और कठुआ में। तो जो लेफ्ट आउट फिज़िकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए फिर एक ऐसा कैंप का आयोजन वो करेंगे। अब बस से फौजी भाई आए हैं तो ये जो टांग लगाई है ना, अच्छी है, चल पाऊँगा। सर दिक्कत तो बहुत ही थी, वैसे चलने फिरने की, बाहर अंदर जाने की बहुत मुश्किल थी, तो अब चलो अच्छा लग रहा है। चलो कि इन्होंने भाइयों की कृपा है, मेहरबानी से अच्छा हो गया। चलो चलने फिरने के लिए काबिल है तो अपने किसी का चलो सहारा लेने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, प्री मैच्योर थी और इसको बचपन से ही यही प्रॉब्लम है। बैठी भी थोड़ी लेट से, जब चली तो थोड़ी ऐसे लेग्स में प्रॉब्लम थी इसके। अभी सूज लगाए हैं इधर। तो अभी क्या आर्मी वालों ने क्या किया? आर्मी वालों ने ये सूज के लिए बोला था, नाप शाप लेके गए थे, तो अभी सूज दिए हैं उन्होंने।
डोडा हायर सेकेंडरी स्कूल में जिला सतही कला उत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के एसएसपी मुमताज अहमद ने और डोडा के सीईओ प्रहलाद भट्ट ने भी मौजूद रहे। मरकजी हुकूमत के समग्र शिक्षा स्कीम के तहत मनाए गए कला उत्सव का मकसद स्कूल सतह पर बच्चों के फन को निखारना और उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। कला उत्सव के दौरान 9 आर्ट कैटेगरी में 1055 स्टूडेंट्स ने अपने फन का मुजाहिरा किया, जिसमें से जिला सतह पर 75 स्कूलों के 91 टॉप परफॉर्मर्स जिला सतही प्रोग्राम में अपने फन का मुजाहिरा किया गया।